दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे त्योहार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे हम बचपन से मनाते आ रहे हैं। जिस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धागे की कहानी है या इसके पीछे हजारों साल पुराना इतिहास, पौराणिक कथाएं और भावनात्मक रिश्तों की गहराई छुपी है। आज मैं आपको ले चलूंगा समय की उस लंबी यात्रा पर जहां रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, वचन और बलिदान की परंपरा है। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन दो शब्द लेकिन अपने भीतर रिश्तों का एक पूरा संसार समेटे हुए। रक्षा यानी सुरक्षा, स्नेह और अपनेपन का वादा। बंधन यानी ऐसा रिश्ता जिसे निभाना जीवन भर का धर्म है। ये त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई बदले में बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन दोस्तों, राखी का ये धागा सिर्फ भाई बहन के रिश्तों में नहीं बल्कि गुरु शिष्य, मित्र, राजा प्रजा और यहाँ तक कि देवी देवताओं के बीच भी बांधा गया है। ये एक ऐसा धागा है जो समय, दूरी और हालात से परे है, दिलों को जोड़ देता है। ये बात है सतयुग की। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। असुर राज वृत्रासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा करने का इरादा कर लिया था। इस युद्ध इतना भयंकर था कि देवताओं की हार निश्चित लग रही थी। तभी इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र धागा लिया, उस पर वेद मंत्रों का जाप किया और अपने पति की कलाई पर बांध दिया। उन्होंने कहा, ये धागा तुम्हारी विजय का वचन बनेगा। और सचमुच इंद्र ने युद्ध में विजय पाई। कहा जाता है कि यही रक्षा सूत्र परंपरा का पहला पौराणिक संदर्भ है। महाभारत के समय की बात है। शिशुपाल का वध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी जो वहीं उपस्थिति थी, दौड़ी और अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने भावुक होकर वचन दिया, द्रौपदी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं अवश्य आऊंगा। वो वचन उन्होंने चीरहरण के समय निभाया। जब द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, और श्री कृष्ण ने अनंत वस्त्र देकर उनकी लाज बचाई। ये कहानी बताती है, राखी का बंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं बल्कि हर उस रिश्ते का है जहां रक्षा का वचन दिया जाता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने असुर राज बल से 3 पग भूमि मांगी। तीसरे पग में उन्होंने पूरा पाताल लोक ले लिया और बलि को वहीं का स्वामी बना दिया। लेकिन भगवान विष्णु को वचन देना पड़ा कि वो बलि के साथ रहेंगे। लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और बलि के पास पहुंची। राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया और बदले में विष्णु को अपने साथ लौटने का वरदान मांगा। बल ने वचन निभाया। ये कथा सिखाती है, राखी का धागा अजनबियों को भी परिवार बना देती है। यमराज और यमुना जी भाई बहन थे, लेकिन यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि बहन से मिलने का समय नहीं मिलता। एक दिन यमुना जी ने उन्हें बुलाया, भोजन कराया और राखी बांधी। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, जो भाई बहन की से राखी बंधवाता है उसकी उम्र लंबी होती है। तभी से ये परंपरा शुरू हुई। मेवाड़ की रानी कर्णावती पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया।
रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी का मान रखा और सेना लेकर मेवाड़ की ओर चल पड़े। हालांकि युद्ध में किला लूट लिया गया था, लेकिन ये घटना भाईचारे और संस्कृति से मेल का प्रतीक बन गई। संत कबीर के जीवन में भी राखी का महत्व था। वह कहते थे, राखी का असली अर्थ है रक्षा का धर्म निभाना। उनके अनुसार भाई का कर्तव्य सिर्फ बहन को उपहार देना नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी इज्जत, सम्मान और सुरक्षा करना है। सतयुग इंद्र इंद्राणी की रक्षा कथा, त्रेतायुग लक्ष्मी और बलि का बंधन, द्वापर युग श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता, कलयुग रानी कर्णावती और हुमायूं का भाईचारा। हर युग में इस धागे का रूप बदलता गया, लेकिन इसका अर्थ वही रहा, रक्षा का वचन। राजस्थान लुम्बा राखी, जिसे भाभी की कलाई पर बांधा जाता है। उत्तर प्रदेश बिहार पंडित अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं। महाराष्ट्र नरली पूर्णिमा समुद्र की पूजा के साथ। गुजरात माता मंद्रिंच देवी की पूजा। दक्षिण भारत अवनी अवंतम ब्राह्मणों या यज्ञोपवीत बदलना। दोस्तों, राखी सिर्फ धागा नहीं है, ये एक रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से जुड़ता है। ये एक वचन है जो साल भर नहीं जीवन भर निभाना चाहिए। इस राखी पर सिर्फ सुरक्षा का वादा मत कीजिए, अपनी बहन के सपनों का, उसके सम्मान का और उसकी खुशियों का वादा भी कीजिए। दोस्तों, जब भी राखी बांधी जाए, याद रखिए ये धागा सिर्फ कलाई पर नहीं दिल पर बांधा है, और इसकी ताकत समय, दूरी और मुश्किलों से कहीं ज्यादा है। इस बार जब आप राखी बांधें तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए वचन दीजिए, क्योंकि यही रक्षाबंधन का असली अर्थ है।